जब भी हम भारत की नदियों की बात करते हैं तो गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी जैसी नदियों के नाम हमारे जुबान पर आते हैं। लेकिन इन नदियों की गोद में ही कुछ ऐसी सहायक नदियां भी हैं जो अपने भीतर अद्भुत इतिहास, पारिस्थितिकी, संस्कृति और संघर्ष की कहानी समेटे हुए है। ऐसी एक अनमोल जलधारा है प्राणहिता नदी। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे प्राणहिता नदी की कहानी, उसका जन्म, उसका संघर्ष, उसका धर्म और उसका भविष्य। प्राणहिता नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जो गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में गिनी जाती है। यह नदी किसी एक स्रोत से नहीं निकलती बल्कि वैनगंगा और वर्धा के संगम से बनती है। इस संगम स्थल पर स्थित वानी तालुका के पास से इसकी यात्रा प्रारंभ होती है। प्राणहिता नदी का प्रवाह दक्षिण उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है। यह महाराष्ट्र और तेलंगाना की सीमा रेखा के रूप में बहती हुई कई जिलों से होकर गुजरती है, जैसे चंद्रपुर, गढ़चिरौली और मुगुल, जयशंकर आदि जिले। यह नदी लगभग 1130 किलोमीटर के जलग्रहण क्षेत्र में समेटती है और अंततः गोदावरी नदी में विलीन हो जाती है। प्राणहिता इस शब्द का अर्थ है प्राणों की धारा। यह नाम सिर्फ एक भौगोलिक पहचान नहीं बल्कि जीवन का प्रतीक है। दो शक्तिशाली नदियों के मिलन से जन्मी यह नदी उन क्षेत्रों की धमनियों की तरह है जहां से वह बहती है। स्थानीय लोक कथाओं में इसे देवी स्वरूप भी माना जाता है, जीवन की अमूल्य निधि के रूप में पूज्य है। प्राणहिता नदी के किनारों पर बसी सभ्यताएं और प्राचीन स्थल दर्शाते हैं यह नदी सिर्फ जल की धारा नहीं बल्कि इतिहास की भी गवाह रही है। किंवदंतियों के अनुसार इस नदी के तट पर अनेक ऋषियों ने तपस्या की। यहाँ के वन, पहाड़ और घाटियां आज भी आदिवासी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं से भरी हुई है। कुछ स्थानों पर इस नदी को देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है। खासकर चैत्र मास और कार्तिक मास में यहाँ श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। तेलंगाना और महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस नदी का धार्मिक स्थान अत्यंत उच्च है। कन्नेगांव घाट, सिरोंचा, मुक्तेश्वर धाम, प्राणहिता, पुष्कर घाट जैसे स्थल यहाँ प्रसिद्ध है। हर 12 वर्षों में आयोजित होने वाला प्राणहिता पुष्कर मेला तेलंगाना का एक प्रमुख धार्मिक आयोजन है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आकर स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और संतों के प्रवचन सुनते हैं। सिरोंचा गढ़चिरौली ऐतिहासिक और व्यापारिक शहर है जो प्राणहिता नदी के किनारे बसे हैं। कन्नेगांव घाट में हर साल हजारों तीर्थयात्री आते हैं। प्राणहिता पुष्कर घाट में विशेष धार्मिक आयोजन होता है। शिव मंदिर मुक्तेश्वर धाम नदी के तट पर स्थित है और विशेष महत्व रखता है। प्राणहिता नदी का जल केवल जीवन नहीं देता, यह समृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र को भी संजोए हुए है। यहाँ पाए जाने वाले वन्यजीव, मछलियाँ, पक्षियों और वनस्पतियों के पूरे दक्षिण भारत के पर्यावरण को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। नदी के तटों पर पाए जाने वाले जंगलों में बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण जैसी प्रजातियां निवास करती है। यह क्षेत्र प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में संरक्षित है। सरकार ने इस नदी पर कई परियोजना की योजना बनाई है, जैसे प्राणहिता चेवेला परियोजना तेलंगाना राज्य की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत नदी से जल उठाकर सूखे क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। कृषि और पेयजल के लिए जल संचयन की दृष्टि से जल भंडारण और बैराज निर्माण कार्य प्रारंभ है। हालांकि इन परियोजना से स्थानीय पर्यावरण और आदिवासी जनजीवन पर असर पड़ा है। आज प्राणहिता नदी कई संकटों से गुजर रही है। जल की अत्यधिक दोहन, औद्योगिक प्रदूषण और कचरा, रेत खनन और नदी का क्षरण, वनों की कटाई और जैव विविधता में गिरावट, आदिवासी क्षेत्रों में विस्थापन की समस्या, ऐसी समस्याओं को नहीं सुलझाया गया तो यह नदी धीरे धीरे सूखने के कगार पर पहुंच सकती है।
प्राणहिता सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि लाखों लोगों की जीवन रेखा है। यह नदी खेतों को सींचती है, प्यास बुझाती है, संस्कृति को जीवित रखती है और आध्यात्म का स्रोत भी है। हमें यह समझना होगा कि यदि हमने इस नदी को नहीं बचाया तो हम अपने अस्तित्व को ही खो बैठेंगे। आइए संकल्प ले, हम जल को व्यर्थ नहीं बहाएंगे, पेड़ लगाएंगे, प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे और अपनी नदियों को फिर से जीवनदायिनी बनाएंगे। धन्यवाद।